बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वाइट हेयर मतलब कि सफ़ेद बाल कबल अज़ बुढ़ापा आपके सफ़ेद बाल हो रहे हैं, तो ये किसकी वजह से है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके हवाले से बेहतरीन हर्बल टिप दूंगा। इंशाल्लाह मालूमात से भरपूर आपको ये वीडियो मिलेगी। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी बात की समझ आ सके। मैं बताता चलूँ, एक तो है वाइट हेयर यानी कि सफ़ेद बाल 30 साल से पहले पहले आते हैं या 35 साल से पहले पहले आते हैं, तो वो बलगम की ज़्यादती की वजह से है। अगर आपके जिस्म में बलगम ज़्यादा बन रही है, आपकी अक्सर जो चेस्ट है यहाँ पे आपकी बलगम रहती है और ज़ुकाम रहता है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, तो आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। और जिनके हो चुके हैं उनके हवाले से बेहतरीन टिप है। वो 35 साल से ऊपर, क्योंकि जो आजकल नई तिब्बी तहकीक कहती है आफ्टर 35 ईयर्स बंदा बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो बुढ़ापे में आके भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उसकी भी क्या वजह है, जब जिस्म में हरारत की कमी हो जाए, जिस्म में सर्दी खुश्की बढ़ जाए या सर्दी तरी आ जाए, मतलब कि सर्दी तरी मतलब कि ज़ुकाम या बलगम आ जाए, तो बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ का तो आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि जिनकी एज 60 ईयर होगी, 60 साल के होंगे और उनके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि उनके जिस्म में हरारत प्रॉपर है, वो अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, उनके जिस्म में बलगम नहीं बनती, रतूबतें नहीं बनती। जो बलगम बनाती हैं चीज़ें वो चीज़ें कम खाते हैं, इस वजह से उनके ये बाल हैं। तो मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि इनके बजाय इसके इनके बहुत ज़्यादा टोटके ये वो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। आप सबसे पहले अपनी ग़िज़ा को चेंज करें, अपना एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। आपके बलगम जिस्म में ज़्यादा बन रही है, तो जो चीज़ें बलगम बनाती हैं, जिनसे रतूबतें जिस्म में बनती हैं, वो रतूबतें ख़त्म करें। ख़त्म कैसी होंगी? जिन लोगों के बाल सफ़ेद हैं बलगम की वजह से हुए हैं या टाइफाइड बुखार की वजह से हुए हैं, वो क्या करें, वो गर्म खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके लिए बेहतरीन जो है ग़िज़ाई चार्ट, मुर्गापी का गोश्त आप इस्तेमाल करें, तितर आप हफ्ते में 2 बार लाजमी खाएं, अंडे आप डेली 2 लें, जैतून का तेल आप लाजमी पिएं, तिलों के जो लड्डू होते हैं, तिलों के लड्डू बना के अक्सर गाँव में इस्तेमाल होते हैं। अक्सर जो अभी थोड़े से 20-30 साल पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि तिल के लड्डू कैसे बनते हैं। तिल के लड्डू बना के वो इस्तेमाल करें। तो अगर आप कमेंट्स में पूछेंगे, मैं इंशाल्लाह उसका पूरा तरीका बता दूंगा कि तिल के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू सर्दियों में इस्तेमाल करें। दालचीनी का कावा लाजमी पिएँ, क्योंकि दालचीनी का कावा जो बलगम होती है, जिस्म की रतूबतें होती हैं, उनको खुश्क करता है। जब अंदर की बलगम ख़त्म होगी, रतूबतें ख़त्म होगी, तो इंशाल्लाह बाल जो सफ़ेद हुए हैं वो ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। और जो बुढ़ापे की वजह से हुआ है वो ज़रा मुश्किल है। अगर आपकी एज 50 ईयर से अबव है और आप बाल ब्लैक करना चाहते हैं, तो वो बहुत मुश्किल है। मुमकिन ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। उसके लिए एक लंबा ग़िज़ाई चार्ट है, एक लंबी खुराक खानी पड़ती है, अपने जिस्म का मिजाज चेंज करना पड़ता है, तो बाल ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके हवाले से एक बेहतरीन मैं टिप देता हूँ, जिसके इस्तेमाल से जो बाल और साथ में जो खुराक बताई है वो खुराक लाजमी खाएँ। इन चीज़ों गर्म खुश्क या गर्म तर चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और इसके साथ आप ये टिप आज़मा लें तो इंशाल्लाह बाल जो आपके सफ़ेद हैं, चाहे वो दाढ़ी के बाल हैं या चाहे वो आपके सर के बाल हैं, वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। और इसके हवाले से बेहतरीन टिप है, उसको नोट फरमा लें। आपने विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं। विटामिन ई के कैप्सूल 200 mg यानी कि 200 mg ये बाज़ार से आसानी से मिल जाएंगे। एक 7 रुपए का ये कैप्सूल है, ये आप लें। इसके साथ आप देसी अंडे की जर्दी लें, ये आपस में अच्छी तरह मिक्स करें और सर में इसको लेप करें, सर में इसकी मालिश करें, मसाज करें। सर की ये जड़ों में लगाएं, यहाँ पे, ठीक है, इन जड़ों में लगाएं, दाढ़ी पे हैं वहाँ लगाएं। स्मेल ज़रूर होगी लेकिन बर्दाश्त करना। ये आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे लगा रहने देना है। उसके बाद सर को या दाढ़ी को आपने धो लेना है। ये आप डेली लगाएं, कम से कम ये 40 रोज़ करें। इसके साथ डेली आपने नाश्ते में 2 अंडे लाजमी लेने हैं। दोपहर को जैतून का तेल लाजमी पीना है
اور ڈیلی آپ نے قیمے کا استعمال لازمی کرنا ہے. قیمہ بکرے کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس کا استعمال کریں. اس سے کیا ہوگا، آپ کے جسم کا جو مزاج ہے، جو بلغمی مزاج ہوا ہے، جسم میں بلغم بنتی ہے، آپ کی سردی خشکی، جسم میں ٹھنڈ ہوئی ہے، وہ ختم ہوگی. جب جسم کی ٹھنڈ ختم کر دیں تو بال آٹومیٹلی بلیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جس جسم میں ٹھنڈ ہوگی اس کے ہی بال سفید ہوں گے. اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ ٹوٹکوں پہ جائیں یا اس طرح کی چیزیں کریں. آپ خوراک اپنی مینٹین کریں، ساتھ یہ استعمال کر لیں تو اللہ کے فضل سے بہت اچھا رزلٹس ملیں گے. امید کرتا ہوں میری ویڈیو کو آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا. جن کو پسند ہے تو لائک ضرور کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. میں ذرا فون کالز بہت کم لیتا ہوں، آپ مجھے کمنٹس میں پوچھیں، انشاءاللہ کمنٹس میں آپ کا رپلائی دیا جائے گا. ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. حکیم فیاض آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.